नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल स्टडी 10। मैं राजवीर आपके चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक बार फिर से हिंदी की क्लासेस, जिसमें मैं आपको पूरी हिंदी डिटेल से पढ़ाऊंगा। और देखिए, आज मैं पहला अध्याय शुरू कर रहा हूं। और दोस्तों, पिछले वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ा धीमी चली गई थी, इसके लिए सॉरी। और मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला चैप्टर है अलंकार। तो आइए देखते हैं अलंकार में क्या दिया गया है। ये दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ नेपाल के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई और भी देखना चाहते हैं, जैसे किसी भी तैयारी करने वाले, तो वो भी देख सकते हैं, उनके भी उपयोग का है। तो देखिए, पहले लिखा गया है, साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। शाब्दिक तौर पर अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। दोस्तों, याद रखना, ये पूछा भी जाता है। और आगे देखिए, अलम का अर्थ सजावट है और कार का अर्थ है धारण करने को उद्धृत करता है। कार का अर्थ है धारण करना और अलम का अर्थ है सजावट। तो इतना कन्फर्म हो गया दोस्तों। तो आगे देखिए, जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। और आगे देखिए, अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन हम लोग छोटी कक्षाओं में, जैसे हाई स्कूल, इंटर, सिर्फ 2 ही पढ़ते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। लेकिन अभी हम लोग कंपटीशन में हैं, इसलिए तीनों पढ़ना पड़ेगा। तो पहले देखिए, अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने वर्गीकृत किया है। उन्होंने इसके 2 भेद बताए हैं, लेकिन आधुनिक युग में विद्वानों ने इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला भेद है यहाँ पर शब्दालंकार, और दूसरा अर्थालंकार जो हम लोग पढ़ते आए हैं, और तीसरा यहाँ पर दिया गया है उभय अलंकार। तो देखिए, शब्दालंकार शुरू हो रहा है आगे। तो जैसा कि शीर्षक से विदित है कि शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर और कोई समानार्थी शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो आगे देखिए, अलंकार के नाम दिए गए हैं, कुछ विशेष दिए गए हैं। तो 6 का अनुप्रास अलंकार। तो विशेषता इसकी देख लीजिए, वैसे अभी मैं आगे बताऊंगा। जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। जैसे तरन, तनुजा, तर, तमाल, तरुर, बहुछय, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। और आगे दिए गया है वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, जैसे कोई व्यंजन ही एक बार आ जाए, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। और आगे है लाटानुप्रास, जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही हो, पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। और आगे है श्रुत्यानुप्रास। तो प्रथम 3 अलंकार का विशेष महत्व है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले आने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। पर यह है, जैसे सुनने में लगे कि यहाँ पर 6 का अनुप्रास है, जैसे सुनने में लगे कि श्रुत्यानुप्रास है। जैसे इसका उदाहरण बता सकते हैं इस प्रकार से, जैसे राजा रानी, भाई बहन, तो ये सभी श्रुत्यानुप्रास के उदाहरण हैं। तो आगे देखिए, अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ग और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। तो आगे देखिए दोस्तों, हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका उदाहरण एक एक करके। 6 का अनुप्रास का उदाहरण है, जैसे
इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती है। तो यहाँ पर 6 का अनुप्रास हो जाएगा और स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उपरोक्त उदाहरण में का वर्ण की आवृत्ति क्रम से है। जैसे देखिए विकल में का है, करुणा कलित में का है और क्यों में का है, इसीलिए का बार बार आया है। 6 का अनुप्रास हो गया। और अगला है वृत्यानुप्रास। तो इसका उदाहरण है चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी कोमल चांदनी चमेली चारु चंद सुघर है। तो इसका स्पष्टीकरण है चा की आवृत्ति अनेक बार हुई है और ये तो आप भी देख रहे हैं। आगे लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का उदाहरण है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो यहाँ पर भी लाटानुप्रास है। तो इसका स्पष्टीकरण देखिए दोनों वाक्यों की आवृत्ति होने के बाद भी दोनों का अर्थ भिन्न है। और आगे देखिए श्रुत्यानुप्रास। तो यहाँ पर देखिए पाप प्रहार प्रकट कर सोई, भारी क्रोध जल जाय न कोई। जैसे प्रहार प्रकट अभी मैंने बताया ना कि सुनने में लगे बस। अंत्यानुप्रास का उदाहरण है लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ पर आग और आग नाग दिया है डैश लगा के, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास हो गया है। दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर दूसरा अलंकार दिए गए है यमक अलंकार। लेकिन एक मिनट दोस्तों, पहला अलंकार देख लीजिए। ये तो जो लिखा गया है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिए गए हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ध्यान देना दोस्तों, जैसे वर्ण की आवृत्ति जैसे का खा अंगा चा ये सब वर्ण हैं, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके भेद थे ये 5। तो इसका उदाहरण है जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुगर बहुछाए। ये अनुप्रास अलंकार का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो आगे देखिए दूसरा अलंकार। यमक का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जब कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण लिखा भी गया है, यही हम लोग पढ़ते भी हैं। जैसे कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो ठीक, पहला तो आसान है, इसको समझ ही गए होंगे वैसे। तो आगे देखिए श्लेष अलंकार। इसको छोड़िए, मैं बता दे रहा हूँ एकदम आसानी से। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए इसमें दिए गए है मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर देखिए पट जो दिए गए है, एक बार पट का अर्थ है वस्त्र और एक पट का अर्थ है किवाड़, लेकिन पट देखिए एक ही बार आया है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। और देखिए इसमें लिखा गया है श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो वही बात हुई, लेकिन आसान भाषा में एकदम मैं सही से बता दिया हूँ। श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार के 2 भेद हैं। आगे देखिए अभंग श्लेष अलंकार। देखिए दोस्तों ये सब देखने को नहीं मिलता है, बस इसको बता देते हैं श्लेष अलंकार और इसका भेद नहीं बताएंगे कोई। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम लेटेस्ट जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। पहला है अभंग श्लेष अलंकार। जिस अलंकार में 2 शब्दों को बिना तोड़े ही एक या अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ अभंग श्लेष अलंकार है। जैसे उसका उदाहरण देख लीजिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। वैसे बचपन से ही पानी गए हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा याद हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण है यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के साथ मनुष्य साथ इज्जत और चूने के साथ जल। तो ये हो गया अभंग श्लेष अलंकार। दूसरा है सभंग श्लेष अलंकार। जिस अलंकार में शब्दों को तोड़ना बहुत अधिक आवश्यक हो
क्योंकि शब्दों को तोड़े बिना उसका अर्थ नहीं निकलता है। तो आगे देखिए उदाहरण, विमाता विमाता बन गई आधी भयावह, हुआ चंचल ना फिर भी घनश्याम। तो इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। और आगे स्पष्टीकरण देखिए, श्याम के दो अर्थ हैं, रा और काले बादल। ठीक नहीं नहीं, ये रा नहीं दिया, रात है, रात। रात और काले बादल, यहाँ पर रा होता है, रात और काले बादल है। तो आगे देखिए, वक्रोक्ति अलंकार। ये दोस्तों ज़्यादा है इसलिए बहुत टाइम नहीं दे रहा हूँ, आगे चलते जा रहा हूँ। तो आगे देखिए, वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, कैसी सूधी बात में बर्तन टेढ़े भाव, वक्रोक्तिता से कटे सटी सबे कबीराय। तो यहाँ पर बिना इसको तोड़े अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, वक्रोक्ति अलंकार का नाम दिए गए है काकू वक्रोक्ति अलंकार। विशेषता, जहाँ वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, मैं सुकुमार नाथ बन जोगूं। तो इसका स्पष्टीकरण है, यहाँ जोग का अर्थ जोग से लिए गए हैं। और आगे देखिए, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष अभी ऊपर लिखा गया था चिपका हुआ, जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकलता जाए, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण है, कौ तुम हो इति आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसों, चितचोर कहावत है हम तो, जहाँ जाहु जहाँ धन बरसों। इसका स्पष्टीकरण है, यहाँ घनश्याम का अर्थ है श्री कृष्ण से। तो आगे देखिए, यहाँ पर अर्थालंकार शुरू हो रहा है, देख लीजिए। जहाँ कविता भाषा का प्रयोग इस प्रकार से हो, उसके अर्थ में एक विशेष सुंदरता, चमत्कार, दृष्टव्य हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकारों की संख्या के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसकी संख्या 23 बताते हैं, लेकिन साहित्यकारों ने मुख्यतः 11 अलंकारों को महत्व देते हुए उनका प्रयोग काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया है। ये निम्नलिखित हैं, जैसे अभी हम लोग जो पढ़ते हैं वो अब आ रहे हैं। तो इसको उपमा पढ़ने से पहले हम आपको ये उपमेय और उपमान बता दें, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, विशेषता, उपमेय क्या होता है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य, अर्थात जिसकी उपमा दी जाए। यही आप ध्यान रखिए बस, उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए। और यहाँ देखिए उदाहरण भी दिया गया है, राम के मुख पर सूर्य के समान तेज। और देखिए उपमान, जिसकी उपमा दीजिए, उपमेय को उपमा देखिए, उपमेय को उपमा जिससे दी जाती है, अर्थात जिसके साथ समानता बताई जाती है। जिसे उदाहरण बता दे रहे हूँ, पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर जो पीपल का पात है वो हो जाएगा उपमेय, और उपमान मन को डोलने को बताया जा रहा है, इसलिए उपमान जो होगा मन का डोलना हो जाएगा। तो अगला है, पहला है उपमा अलंकार, देख लीजिए। सादृश्य के कारण जब किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो वही हो गया ना, एकदम सरल उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। तो ये भी हो गया। तो आगे चलते हैं, ये उसी में था, उपमेय उपमान के बाद तीसरा है वाचक।
जब उपमेय व उपमान में समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे राम के मुख पर सूर्य के समान तेज, यहाँ के समान जो दिया गया है वही वाचक हो जाएगा। और साधारण धर्म दिए गए हैं, जो दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो। तो ऐसे ही देखिए, राम के मुख पर सूर्य के समान तेज, यहाँ जो तेज है ये सूरज के ऊपर भी है और राम के मुख पर भी दिखाया जा रहा है, इसलिए तेज जो है वो साधारण धर्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आ रहा है रूपक अलंकार। अच्छा नहीं, उपमा अलंकार अभी और है। उपमा अलंकार के दो भेद हैं, पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार जिसमें उपमा के चारों संघटक उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म होते हैं, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। उदाहरण जैसे देख लीजिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन, एकदम बहुत मस्त दिए गए हैं। और अगला है देखिए लुप्तोपमा अलंकार, जिसमें उपमा के चारों संघटक में से किन्हीं एक या दो या तीन का लोप हो, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो उपरोक्त में टीला उपमेय, हाथी उपमान है तथा सा वाचक है, लेकिन साधारण धर्म दिखाई नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार हो गया है। तो देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, जिसे राम का मुख चंद्रमा है, सूरज है, वो जो ऊपर दिए गया है सूर्य के समान तेज है, तो राम का मुख एकदम सूर्य जैसा तेज है, जैसा हट जाएगा तब रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, अन्य शब्दों में कहें तो जैसे उपमेय एवं उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो उपरोक्त में उदयगिरी पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग, बिगसे सूर्य का संतों पर, सरोज एवं लोचन पर भृंग में रूपक दृष्टव्य है। तो आप सरल भाषा में जान लीजिए, जिसे किसी को डायरेक्ट बताया जाता है, जैसे सिमली होता है तो रूपक, वैसे ही आप लाइक को एक सुने हैं ना, लाइक एज, ये तो इंग्लिश की बात है, खैर छोड़ो। रूपक अलंकार के भेद, यहाँ पर इसका भी भेद दिया गया है, तो देख लीजिए 3 भेद है, समरूपक, अधिक रूपक, न्यून रूपक। देख लीजिए ये भी समरूपक दिए गए हैं। समरूपक अलंकार, इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है। उदाहरण, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तार घट उषा नागरी। यहाँ पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई गई है। और अधिक रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना कुछ न्यूनता का बोध होता हो, जिसे देखिए, अपलक नभ नील नयन विशाल। और अगला है न्यून रूपक अलंकार, उपमेय, इसमें उपमान की तुलना में उपमान को न्यून दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण है, जन्म सिंधु विष बंधु पुनि, दीन मलिन संकलन, सिय मुख ममता पाँव किम, चंद्र बापुरो रंक। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक बाद में मिलेंगे अब फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।